नमस्कार, मैं प्रताप सिंह राठौड़ अष्टबंधनम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको योग और प्राणायाम के बारे में बताऊँगा। योग और प्राणायाम करने से पहले क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। योग और प्राणायाम करने से पहले हमें फ्रेश हो जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठ के, और सूर्योदय से पहले योग और प्राणायाम करना सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि सुबह सबसे ज़्यादा शुद्ध ऑक्सीजन होती है। कोई भी किसी तरह का वाहन और कोई भी अनावश्यक गैसें वातावरण में नहीं होती है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इनको समय निश्चित हो गया, समय सूर्योदय से पहले, और करने से पहले आपका पेट खाली होना चाहिए। यदि आप शाम के वक्त करते हैं तो उस समय ये ध्यान रखें कि कम से कम 3 या 4 घंटे पहले आपने खाना खाया है, तो उसके 4 घंटे बाद में योगा करें। पेट बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, उसके बाद में करें। शाम को यदि करें तो शाम को ये ध्यान रखें एकदम ठंड हो जाए, अच्छा खुशहाल मौसम हो जाए, पेट खाली हो और शांत मौसम हो, उस समय करना चाहिए। जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपका वातावरण एकदम शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। यदि आप कई ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर खुली जगह नहीं है, वातावरण शुद्ध नहीं है, सुबह जल्दी उठ गए लेकिन फिर भी अच्छा मौसम नहीं है, तो आप घी का दिया जला के वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। प्राणायाम करते समय हमें किस स्थिति में बैठना है, इसके बारे में चर्चा करें। तो प्राणायाम करते समय हम सबसे पहले सुखासन में बैठ सकते हैं। सुखासन की पोजीशन ये होती है, जो अपनी एड़ी, जो हिल होती है, वो अपने जो गुदा द्वार होता है वहाँ पर टच करना, और दूसरा पाँव इसका सीधा इस तरह से रख लेते हैं। ये सुखासन होता है। ये सुखासन सबसे, जैसे नाम से स्पष्ट है, सुख आसन, आराम से बैठने का आसन है। किसी भी अवस्था में, किसी भी उम्र में ये कर सकता है आदमी, और बिल्कुल आसानी से कर सकता है। सुखासन के बाद एक आसन और है जिसको पद्मासन कहते हैं। पद्मासन की पोजीशन ये होती है, ये पाँव इस तरह से रखते हैं और दूसरे पाँव को इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, इस तरह से। कमर सीधी रहेगी, गर्दन बिल्कुल सीधी, रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, और हाथ बिल्कुल इस तरह से रहेगी। हाथों की पोजीशन ये होगी जिसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। स्पेशली जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनके लिए ज्ञान मुद्रा बहुत अच्छी होती है। अपने मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाता है, मस्तिष्क को शुद्ध करता है, ज्ञान को बढ़ाने में ये काम आता है। ज्ञान मुद्रा में ये जो अपना थंब है, आपका थंब और ये पॉइंट फिंगर, ये पहले दोनों पहले इस तरह से ये मिले होंगे, और हथेलियों का रुख है वो आकाश की तरफ रहेगी, और ये एकदम सही पोजीशन है। इसमें आप बिल्कुल ईजी, कोई खिंचाव, कोई तनाव, कोई किसी प्रकार से स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। 2, तीसरा है, उसकी पोजीशन ये होगी वज्रासन। वज्र जैसे शरीर को करने के लिए काम आता है। वज्र यानी पत्थर, शरीर को पत्थर जैसा मजबूत बनाने में ये आसन करते हैं। इसकी पोजीशन ये होगी, अपने जो दोनों अंगूठे हैं, टो, वो आपस में मिले होंगे और इस तरह से ऊपर बैठना, ये अवस्था होती है। इस अवस्था में बैठ के भी आप कर सकते हो। सुखासन के बाद में सबसे अच्छा आसन ये माना जाता है। इसमें ध्यान ये रखें, जिस व्यक्ति के घुटनों में, जोड़ों में कोई दर्द हो, वो इसको कम करें, क्योंकि इसमें दर्द होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो ये 3 अवस्था में, सुखासन, वज्रासन और पद्मासन, इनमें बैठकर आप योग प्राणायाम कर सकते हैं। ये हुई बैठने की स्थिति। अब जहाँ आप बैठते हो वो आसन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बता दूं आपको मैं। जो बैठते हो वो आसन इसको कहते हैं जो बिछाते हैं। ये आसन आपका या तो गर्म कपड़ा, कंबल वगैरह, या सूती वस्त्र होना चाहिए। कहने का मतलब है, जो विद्युत का कुचालक होता है, वो वस्त्र नीचे बिठा के, और थोड़ा मोटे में होना चाहिए, ताकि जब आप आसन योगा वगैरह करें तो वो हिले नहीं। तो मोटा होना चाहिए, सूती होना चाहिए, सूती नहीं है तो कंबल होना चाहिए। वो स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा माना जाता है।
योग प्राणायाम करते समय एक जो अपना पहनावा है इस पे ज़रूर ध्यान दें। अपना ये अधोवस्त्र हैं ये बिल्कुल ढीला होना चाहिए, लूज होना चाहिए, किसी प्रकार का खिंचाव बॉडी में नहीं आए। और ये वस्त्र है नीचे वाला, इसमें लोअर, इसमें भी टाइट नहीं होना चाहिए, ढीला होना चाहिए, किसी भी मांसपेशी में कोई खिंचाव नहीं आए, इसका आप आवश्यक ध्यान रखें। योग करने से पहले यदि आप स्नान करके योग करें, आसन करें तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। प्राणायाम में सांस को अंदर लेना पूरक कहलाता है। जैसे ये पूरक है, सांस को छोड़ना ये रेचक कहलाता है। सांस को अंदर खींच के रोकना ये कुंभक कहलाता है। सांस को पूरा बाहर निकाल के रोकना ये बाह्य कुंभक कहलाता है। ये प्राणायाम के हिस्से होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। तो इन शब्दों से हमें परिचित होना चाहिए ताकि किसी भी योग कार्यक्रम को योग के बारे में पढ़ने से पहले या योग सुनते समय हमें इन शब्दों के बारे में जानकारी हो तो हमें योग के बारे में जल्दी समझ में आ जाएगा। पुनर्दर्शनाय जय महाकाली।